नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा विधानसभा में पंचायती राज, नगर निकाय और कोऑपरेटिव चुनाव में 3 संतान की बाध्यता खत्म करने का मुद्दा उठाने पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व बीजेपी नगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि विधायक चंद्रभान सिंह ने 25 फरवरी को विधानसभा में ये सवाल प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये बाध्यता नहीं है तो फिर स्थानीय निकाय चुनावों में ये नियम क्यों लागू किया गया है। इस मुद्दे को उठाने से उत्साहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रविवार को विधायक कार्यालय पहुंचे और चंद्रभान सिंह का स्वागत किया। उन्होंने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए इस नियम को समाप्त करने की मांग दोहराई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सिकंदरा में भागीरथ फूले सेना सेवा समिति दौसा द्वारा होली मिलन समारोह और माता सावित्री बाई फूले की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा और गर्मी में बेजुबान पशुओं की देखभाल पर चर्चा हुई। संस्था के सदस्यों ने बैठक में आगामी कामों और सामाजिक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। विशेष रूप से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बेजुबान पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था पर जोर दिया। संस्था ने समाज को एकजुट कर दयालुता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने की अपील की। सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे इन नेक कामों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। सिकंदरा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। मेड़ता शहर के रेणी गेट स्थित रामधाम श्री देवल में राम स्नेही संप्रदाय के दरियाव महाराज के शिष्य सुखाराम महाराज के 258वें निर्वाण महोत्सव पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान संत ध्यानी राम महाराज द्वारा नानी बाई का मायरा का वाचन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में महंत राम किशोर महाराज, संत राम निवास शास्त्री, संत निर्लेप राम और संत श्रवण राम सहित कई संत महात्माओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान भर से सैकड़ों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। भजन कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से भक्तों ने आध्यात्मिक आनंद उठाया। श्रद्धालुओं ने सुखराम महाराज की शिक्षाओं को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बस स्टैंड के पीछे से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 10 किलो 64 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। रावतसर पुलिस के उप निरीक्षक ईमी चंद और उनकी टीम ने गश्त के दौरान आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच फिफाना थानाधिकारी नरेंद्र कुमार को सौंप दी गई। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक ईमी चंद के साथ हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल मोहन लाल और शिवपात राम भी शामिल रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में चल रहे रंग रोगन और मरम्मत कामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएसपी धर्म पूनिया और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो भी उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक ने थाने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की। थाना अधिकारी ने अधूरी व्यवस्थाओं और जरूरी संसाधनों के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाने के सुधार कार्यों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अशरद अली के निर्देश पर 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में संगारिया पुलिस ने 36 हैंड संगारिया से राजेश कुमार को पकड़ा, जिसके पास से 11.78 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। राजेश हरियाणा के सिरसा जिले का निवासी है। वहीं रावतसर पुलिस ने स्थानीय निवासी अमन वर्मा को 5.53 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले में नशा तस्करी, अवैध हथियार और सट्टेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा 7 क्लस्टर की 18 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया 11 मार्च को ई निविदा के माध्यम से की जाएगी। इसी संबंध में 9 मार्च को जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तो वहीं आबकारी नीति 2025-2029 के तहत लूणकरणसर क्षेत्र की बकाया दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। लूणकरणसर आबकारी अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इच्छुक ठेकेदारों को ई निविदा के माध्यम से बोली लगानी होगी। अनुज्ञा धारकों को 50% गारंटी कोट स्थानांतरित करने की अनुमति होगी और आगामी सालों में नवीनीकरण की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर कई ठेकेदार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने नीलामी प्रक्रिया को लेकर अपनी राय साझा की। लूणकरणसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। आज जो लूणकरणसर आबकारी विभाग द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी और आप आए हो यहाँ पर और इन ठेकेदारों के साथ बातचीत भी हुई, क्या निर्णय निकला है और क्या है? आबकारी नीति 2025 से 2029 की जो आबकारी नीति आई है, उसमें लूणकरणसर उपखंड में 7 क्लस्टर में 18 दुकानें बाकी है अभी, जिसकी ई निविदा के माध्यम से नीलामी 11 मार्च को होनी है। इसके जो आकर्षक बिंदु है उनको इनके बारे में बताया गया है ठेकेदारों को, और संबंधित उनकी जो समस्याएं हैं या परेशानी है उनको बताया गया है। कुछ दुकानें जो अच्छी है उनको बताया गया है कि इनको उठाओगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और उनके जो समस्याओं का है वो समाधान किया गया और किस प्रकार से निविदा होगी
ये बताया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई। भदलाव वन क्षेत्र में बाधिन T125 रिद्धि के शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान भदलाव तालाब के पास वन विभाग के कर्मियों को एक टाइगर शावक मृत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद राजबाग नाका पर अंतिम संस्कार किया गया। डीएफओ डॉक्टर रामानंद भाकर ने बताया कि शावक की उम्र करीब 8 महीने की थी और प्रारंभिक जांच में किसी अन्य बात के हमले में उसकी मौत होने की आशंका है। हालांकि विस्तृत जांच के लिए विसरा सैंपल भेज दिया गया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। वो टाइगर रिजर्व में एक शावक की मौत हुई है, कौन सा शावक है थोड़ा दिखाइए। कुंडेरा रेंज के बदलाव के एरिया का जगह में हमको ये मृत शावक की सूचना मिली थी स्टाफ की रेगुलर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग के टाइम पर। उस एरिया में 125 और उसके शावकों का मूवमेंट था, जो स्टाफ ने आंखों से भी देखा था और कैमरा ट्रैप के रिपोर्ट के आधार पर भी था। तो उसी एरिया में ये मिला है। क्या कुछ आशंका था? उसके प्रथम दृष्टया तो ये किसी दूसरे टाइगर ने इसको से इसकी मतलब बच्चा है तो उसी के द्वारा इसकी मौत हुई है, क्योंकि गर्दन पे कैनाइन मार्क्स के पंचर मार्क्स मिले हैं और अभी पोस्टमार्टम में भी प्राइम लाइन यही बताया गया कि भाई पंचर मार्क्स से इसकी डेथ हुई है शॉक उससे। उधर 23/11 जो मेल है खंडार साइड से आया था, उसका काफ़ी दिनों से मूवमेंट उधर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल रात का भी उधर, परसों रात का भी उधर मूवमेंट है और उसी से लगता है कि उसी से। सर कितनी उम्र होगी लगभग शावक की? 7 से 8 महीने। रविवार को भरतपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची सांसद संजना जाटव ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने बजरी और गिट्टी की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और मौके पर ही इसका परीक्षण किया। सांसद का कहना है कि इस्तेमाल हो रही सामग्री इतनी कमजोर है कि इससे बनी दीवारें 4 दिन भी नहीं टिकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण सामग्री की जांच के लिए कमेटी गठित करने को निर्देश दिए। अधिकारियों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने चेतावनी दी कि घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। बड़ी है कि जो निर्माण के लिए जो सामग्रियाँ डली हुई है, खुद मैं और मेरी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि डस्ट यूँ और रेता यूँ, तो ये समझ सकते हो कि वे बनने से पहले 4 दिन में उखड़ जाएगा। तो ऐसी सामग्री ना यूज करती है। सबसे बड़ी कमी तो ये मुझे आज यहाँ देखने को मिली। और अभी जैसे कि बाहर से जो पर्यटन आते हैं तो वहाँ जैसे कच्ची बस्ती की बच्चे आते हैं यहाँ तो भीख मांगते हैं, तो इससे हमारी भी छवि खराब होती है कि भाई भारत देश में यहाँ बाहर से दूर यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा मैंने ये मतलब कमी जो यहाँ पाई गई, इस पर भी जांच के लिए कहा है। और मैंने विशेषकर जो अपनी कमेटी के लिए कहा है कि हमारी कमेटी यहाँ जाँच के लिए एक कमेटी बने जो यहाँ की देख रेख कर सके, उसके लिए निर्माण कार्य के लिए और उपभोक्ताओं के लिए जो खान पान दे रहे हैं उसकी जांच के लिए मैंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए शुद्धता की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जितने भी सामग्री जिस तरीके से वो रखते हैं उसको कोई ड्रेस तो होनी चाहिए, जिससे पता तो चले कि भाई आम व्यक्ति ये है कि जो सामग्री बेचे वो इस तरीके से वो करनी चाहिए। और उपभोक्ताओं के लिए कहूँगी और मैं बताना भी चाहूँगी कि एक बार अभी पार्लियामेंट से जब मैं सेशन ख़त्म होने के बाद में फिर मैं खुद ही यहाँ पे आई थी ट्रेन से, तो मैंने खुद ने भी देख के पाया कि वो डिवाइडर लगे होते हैं, इसमें भी आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने खुद ने मेरी वो देखा। पर दूसरे नंबर के बाद जो मेरा खुद का वो स्टाफ का वो गाड़ी चलाने ड्राइवर था, तो उसका जो इंचार्ज होता है उससे भी मतलब इस तरीके से बेहेव तरीके से बात कर रहा था। तो ये मैंने सबसे ज़्यादा कमी देखी वहाँ पे। और मैं तो ये कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो मेन कमियाँ हैं, और कमी तो इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पर यह है कि सुधार के लिए मैंने सारे अधिकारियों के लिए निर्देश दिए हैं कि अगली जो अपने निरीक्षण करें तो यहाँ अधिक से ज़्यादा शुद्धता पाई जाए। और पानी के जैसे पानी के लिए आम जन पीते हैं तो वहीं गुटखा वुटखा, तो उसके लिए भी कोई सफाई वगैरह की कोई भी मतलब ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी है। इसके लिए भी मैंने आगे के निर्देश दिए अधिकारियों को। राजस्थान सरकार द्वारा 2756 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा में सालों से कार्यरत ड्राइवर इस भर्ती में खुद को वंचित महसूस कर पा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश सचिव यश जोशी के नेतृत्व में सरकार से मांग की गई है कि जिस तरह नर्सिंग कर्मियों को भर्ती में बोनस अंक दिए जाते हैं, वैसे ही 16 सालों से सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस पायलटों को भी प्राथमिकता मिले। यूनियन का कहना है कि आपातकालीन सेवा में कार्यरत इन कर्मचारियों को भी स्थायी नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अलवर से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम यश जोशी है, मैं संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति से प्रदेश सचिव हूँ। आज हमने माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को ज्ञापन दिया है। जो राजस्थान में ठेका कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध हमने एक ज्ञापन दिया गया है कि विधानसभा सत्र में
जो एक प्रश्नकाल चल रहा है उसमें माननीय टीकाराम जूली जी हमारा प्रश्न को लगाए और हमें ठेका प्रथा से मुक्त करें। राजस्थान सरकार ने जो RLDC लागू किया था उसको बंद कर दिया। एक राजस्थान सरकार ने जो बजट सत्र बनाया है, जो नया बजट सत्र बनाया है, उसमें कार्मिक विभाग द्वारा ठेका प्लेसमेंट एजेंसी की एक संस्था गठित करी गई है, जो जिसमें ये है कि ठेकेदारों को बंद करके एक राजकीय संस्था बनाई जाएगी। परंतु ये बनाई जाएगी हमेशा शोषण मतलब बनाई जाएगी दिए जा रहे हैं। कोई निश्चित डेट नहीं है, ना निश्चित कोई समय दिया गया है। इसके लिए आज हमने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को सभी कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ पे 108 कर्मचारी के जो यूनियन है वे भी आए हुए हैं, आबकारी से आए हुए हैं, चिकित्सा विभाग से आए हैं और अग्निशमन से भी आए हुए हैं। समस्त कर्मचारी अलग अलग जगह से सारे इकट्ठे हुए हैं। हजारों की संख्या में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांग यह है कि सरकार ठेका प्रथा जो है इसको बंद करे, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये के कर्मचारी का शोषण मेन है। सारे कर्मचारी 7-8 साल से काम कर रहे हैं और इतनी महंगाई में हमारा ना तो 7-8 हज़ारों में गुजारा हो रहा है और ना ही ये अशोभनीय है बल्कि ये। और अब क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये 12 तारीख को जो बजट रहा है उसमें ये प्रश्न लगेगा और निश्चित रूप से हमें ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाई जाएगी। होली के त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। देवली उपखंड में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और 256 लीटर मूंगफली तेज को सीज किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण एच गुइटे के निर्देशों पर विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर गौर चलाया जा रहा है और इसी के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर ने देवली के नौलखा जोधपुर स्वीट में मावा, सोन पपड़ी व मलाई बर्फी के सैंपल लिए। साथ ही मुंद्रा ट्रेडर्स से सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल की जांच के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। स्वास्थ्य ट्रेडर्स के लिए गए मूंगफली तेल शुभ मंगल के नमूने में संदेह होने पर 256 लीटर तेल सीज किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट खाद्य तेल, घी, दूध और मसालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया और आमजन से अपील की है कि वे शुद्ध आहार चुनें और किसी भी तरह की मिलावट की सूचना तुरंत विभाग को दे दें। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई हुई सर? आज देवली कस्बे में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एच गुइटे एवं पंकज ओझा अतिरिक्त आयुक्त के निर्देशन में होली के विशेष त्यौहार पे देवली कस्बे में 4 प्रतिष्ठानों पे निरीक्षण नमूनाकरण की कार्रवाई करी, जिसमें एक दुकान पे मूंगफली तेल शुभ मंडल का नमूना लेकर सीज किया गया। साथ ही जोधपुर स्वीट से नमूना मावे का लिया गया और दूसरे अन्य फर्म से अचार का नमूना लेके लैब में भेजने हेतु कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर नागौर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया और स्कूल में शिक्षा सुधारों को लेकर अहम घोषणाएं की। रविवार को नागौर पहुंचे शिक्षा मंत्री दिलावर ने गुल्ला रोड स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गायों के प्रबंधन की जानकारी ली। इसके बाद वे नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने परीक्षा सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रीटोटलिंग और रीचेकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी ताकि छात्रों को उनकी मेहनत का सही परिणाम मिले। परीक्षा में प्रश्न पत्र खंडवार अलग अलग तैयार होंगे, जिससे पेपर लीक होने की संभावना कम होगी। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। बानसूर में जैम क्लासेस द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी सिंह शेखावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुलाब की जगह फूलों से होली खेली गई और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट पवन कौशिक ने विधायक का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक शेखावत ने होली को भाईचारे का त्योहार बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में समरसता को बढ़ावा देते हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। शहर के और बानसूर हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा महेश जी और एडवोकेट हमारे पवन जी कौशिक के प्रतिष्ठान जैम क्लासेस पर होली मिलन स्नेह का कार्यक्रम रखा गया। सभी लोगों से मिलना हुआ और सभी शहरवासियों के अच्छे जीवन की मंगल कामना की गई और भजन पार्टी के द्वारा अच्छे भजन प्रस्तुत किए गए। अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता का व्यापार संघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल और रमेश लालवानी ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल भी उपस्थित रही। राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे राजीव दत्ता ने प्रेस वार्ता कर राज्य में महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिताओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ये जो नया दायित्व हमें मिला है कुश्ती संघ का, ये कुश्ती संघ का दायित्व मुझे नहीं मिला है, वरन सारे कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का सेम दायित्व मिला है। इसमें ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष बन गया या कोई सचिव बन गया या उसकी जिम्मेदारी कम हुई। रविवार को दिगोद में स्वर्गीय कन्हैयालाल रतन भाई मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री राम चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क मेगा चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया गया।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिविर का उद्घाटन करते हुए इसे सामाजिक सरोकार से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास बताया। इसके बाद नागर महावीर नगर स्थित विवेकानंद स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात डायस्पोरा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भी भारत की वैश्विक छवि बदली है और इससे प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खत्रीपुरा में बंसीवाला मंदिर में महिला मंडल के तत्वावधान में फाग उत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों ने कृष्ण भजनों के साथ फूलों और गुलाल से होली खेली। तो वहीं रविवार को खनीपुरा के बंसीवाला मंदिर में विशाल फाग उत्सव आयोजित किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने कृष्ण भजनों पर झूमते हुए उत्सव मनाया। पुजारी रामनिवास कमला चौधरी द्वारा भक्तिमय भजन प्रस्तुत हुए। वहीं महिला मंडल की ओर से फूलों और गुलाल की होली खेली गई। नागौर से मोहित रांगावत की रिपोर्ट। रविवार को काफतरा में हुए स्नेह मिलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद सकुशल वापसी कर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष बने जसराज राजपुरोहित का भव्य स्वागत हुआ। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान भीनमाल और बागोड़ा क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भीनमाल से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सरोही के रायपुर में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का 51 किलो की फूलमाला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सांसद लुम्बाराम चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं ग्राम पंचायत रायपुर में हुए विकास कार्यों की एक बुकलेट का भी विमोचन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना की और आगे भी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का आश्वासन दिया। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। ब्रज की होली का उत्सव अब दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर रहा है और किसी कड़ी में डीग के जल महल में आयोजित ब्रज होली महोत्सव की हजारों संख्या में पर्यटक जुटे। जल महल के फव्वारों से निकलती रंगीन छटा ने समा बांध दिया। लोक कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों से ब्रज संस्कृति की सुंदर झलकियां पेश की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि ब्रज संस्कृति को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार ब्रज संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। होली के त्यौहार पर ब्रज में अनेकों कार्यक्रम विभिन्न गांवों में, शहरों में भी सब जगह आयोजित होते हैं और उन सबके जीवन में आत्मसात होकर के हमारी युवा पीढ़ी सीखे, उसके लिए राजस्थान की सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर के 3 दिवसीय ब्रज महोत्सव का आयोजन करते हैं। आज डीग के जल महलों में ब्रज महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां आप देख सकते हैं हमारे लोक कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के गायन के माध्यम से होली के गीत, रसिया सबके बीच में गा करके अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए और परंपराओं को बनाए रखने के लिए यहाँ ये आयोजन किया गया है। मैं निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ साथ आग्रह भी करूंगा कि विरासत का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, अपनी परंपराओं के आधार पर उनको नई पीढ़ी के जीवन में ढालने के लिए इनको अपने कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करते रहें, ऐसी हमारी सद्भावना सबके साथ है। पुनः मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के कासोटी खेड़ा ग्राम पंचायत के खोरपुरा गांव में बुजुर्ग सियाराम मीणा के घर में अचानक आग लग गई। इस आग में उनकी मोटरसाइकिल, कूलर, अनाज, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद समर पंप से पानी डालकर बुझाया। हादसे के वक्त गृहस्वामी जंगल में बकरियां चराने गए थे, जबकि उनकी पत्नी पड़ोस में ही थी। सौभाग्य से कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन गरीब परिवार के लिए हादसा किसी बड़ी विपदा से कम नहीं था। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग उठाई व तहसील कार्यालय को सूचित कर हल्का पटवारी को मौके पर भेजा गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में किड्स पैराडाइज स्कूल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम पूरी तरह महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित रहा, जिसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। बाड़ी के देव गार्डन में आयोजित इस भव्य वार्षिकोत्सव में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री कमलेश आर्य अग्रवाल, महिला मंडल की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, बीजेपी नगर अध्यक्ष वंदना शिव शहरे और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हरिओम सिकरवार जैसे प्रमुख उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम भगवत स्वरूप त्यागी ने की। इस दौरान राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी मातृ शक्तियों को सम्मानित किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिला चिकित्सालय के ब्लड सेंटर में थैलीसेमिया और हीमोफीलिया जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें विशेषज्ञों ने इन बीमारियों के लक्षण, बचाव और रक्तदान के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला की शुरुआत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के स्वागत भाषण से ही उन्होंने थैलीसेमिया और हीमोफीलिया से जुड़ी जानकारी साझा की और लोगों को जागरूक रहने की अपील की। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनुज गुप्ता ने साल 2024 में रक्तदान और रक्त की उपलब्धता से जुड़ा पूरा विवरण प्रस्तुत किया। भरतपुर संभाग के ब्लड सील फील्ड ऑफिसर पवन कुमार ने रक्तदान के लाभ
और राज्य सरकार द्वारा रक्त विकार से संबंधित मरीजों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क दवा, जांच, इलाज और दिव्यांगता एक्ट के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।